हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जून मंथ की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जून मंथ में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो इस वीडियो में कवर किए गए हैं। हर एक क्वेश्चंस को डिटेल एनालिसिस करके समझाया गया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शन से ए, हमारे पर्यावरण के लिए खतरा, बी है भोजन उगाएं तंबाकू नहीं, सी बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना, डी है छोड़ने के लिए प्रतिबंध होना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, 31 मई को जो है प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाने पर केंद्रित है। ये थीम आपको याद रखनी है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 की थीम क्या है? बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। थीम का उद्देश्य क्या है? युवाओं को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों से बचाना है और उद्योग से युवाओं को हानिकारक उत्पादों के साथ लक्षित करना बंद करने का आह्वान करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पुनः संयोजक प्रोटीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एक नवीन और सुरक्षित विधि जो है वो विकसित की है? ऑप्शन से ए, भारतीय विज्ञान संस्थान, बी है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, सी है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, या डी है राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान है, IISC। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, भारतीय विज्ञान संस्थान है, IISC के शोधकर्ताओं ने पुनः संयोजक है प्रोटीन के उत्पादन के लिए एक सुरक्षित प्रक्रिया विकसित की है। जो पुनः संयोजक है DNA तकनीक द्वारा संशोधित क्या है? प्रोटीन है। तो DNA क्या है? प्रोटीन है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो परंपरागत रूप से इंसुलिन और मोनोक्लोनिक एंटीबॉडी जैसे RPs का उत्पादन यीस्ट, पिचिया पास्टोरिस जैसे जीवों का उपयोग करके किया जाता है जो खतरनाक मेथनॉल का उपयोग करता है। नई विधि है मोनोसोडियम ग्लूटामेट को एक सुरक्षित विकल्प के रूप में उपयोग करती है। और ई कोलाई का उपयोग RP उत्पादन के लिए भी किया जाता है क्योंकि ये कुशल विकास और उच्च उपज देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन है NSO के अंतिम अनुमान के अनुसार 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या होगी? ऑप्शन से ए 7.6%, बी है 8.2%, सी 6.6%, या डी है 5.1%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 8.2%। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन है NSO के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP में 8.2% की वृद्धि हुई जो भारतीय रिजर्व बैंक के 7.6% के अनुमान से अधिक है। 1960-61 के बाद से ये 9वीं बार है जब GDP प्रति 8% से अधिक हुई है। उच्च विकास दर Q4 जनवरी-मार्च 2024 में मजबूत प्रदर्शन से प्रेरित थी जिसमें 2023 की इसी अवधि की तुलना में 7.8% की वृद्धि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 7 की ICT पाठ्यपुस्तकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सीखने की शुरुआत की? ऑप्शन से तमिलनाडु, बी गुजरात, सी केरल, या डी महाराष्ट्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा केरल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, तो केरल ने कक्षा 7 की ICT पाठ्यपुस्तकों में AI लर्निंग की शुरुआत की है जो 4 लाख से अधिक छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में शिक्षित करने की दिशा में एक अग्रणी कदम है। और इस पहल का उद्देश्य क्या? तकनीकी शिक्षा को बढ़ाना है, छात्रों को कम उम्र से ही AI अवधारणाओं से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवधारणाओं से परिचित कराना है। ये दूरदर्शी कदम केरल की अपनी शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने और छात्रों को भविष्य की तकनीकी प्रगति के लिए तैयार करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के डैग हैमरसॉल्ट पदक से सम्मानित किया गया? ऑप्शन से विक्रम सिंह, बी नायक धनंजय कुमार सिंह, सी राम विष्णु, या डी जीत सिन्हा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नायक धनंजय कुमार सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, कांगो में सेवारत संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक नायक है धनंजय कुमार सिंह को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिकों के दिवस के दौरान मरणोपरांत डैग हैमरसॉल्ट पदक से सम्मानित किया गया। 1997 में स्थापित यह पदक उन शांति सैनिकों को सम्मानित करता है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के अधिकार के तहत अपने प्राणों की आहुति दी। डैग हैमरसॉल्ट के नाम पर यह पदक हर साल उन देशों को दिया जाता है जिन्होंने
अपने शांति सैनिकों को खो दिया है। यह समारोह संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में होता है और सिंह को दिया गया यह सम्मान दुनिया भर में शांति सैनिकों के समर्पण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में समाचारों में रहा पुराना किला किस नदी के तट पर बनाया गया था? ऑप्शन सी गंगा, बी गोमती, सी यमुना या डी नर्मदा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, हाल ही में पुराना किला को पर्यटन मंत्रालय द्वारा एडॉप्ट हेरिटेज योजना के तहत डालमिया समूह की सभ्यता फाउंडेशन को सौंप दिया गया और नई दिल्ली में स्थित है। यह यमुना नदी के तट पर बने सबसे पुराने किलों में से एक है, जिसे किला ए कोहना के नाम से भी जाना जाता है। हुमायूं और शेरशाह सूरी के शासनकाल में निर्मित है। यह इस्लामी और हिंदू वास्तुकला का मिश्रण दर्शाता है और आयताकार किले में जो है वो 3 द्वार है। विशेष रूप से बड़ा दरवाजा जो है वो इस्लामी और हिंदू तत्वों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में खबरों में रहे आइरिस-टी मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? ऑप्शन सी हवा से हवा मार करने वाली, बी सतह से हवा में मार करने, सी सतह से सतह पर मार करने वाली है, या डी जो है वो हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं, तो जर्मनी के बुंडेसवेहर ने एक आइरिस-टी मिसाइल खो दी, जिससे प्रौद्योगिकी समझौता होने की चिंता बढ़ गई। आइरिस-टी जर्मनी के नेतृत्व में 6 देशों के कार्यक्रम द्वारा विकसित है। एक छोटी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे छोटे और मध्यम दूरी की हवाई रक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया, जो 40 किलोमीटर दूर तक विभिन्न हवाई अड्डों को बेअसर करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से सतत अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए किस कंपनी के साथ में सहयोग किया है? ऑप्शन सी विप्रो 3D, बी स्काईरूट एरोस्पेस, 3 गूगल 3D है, या डी IBM है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा विप्रो 3D। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, विप्रो 3D और इसरो ने PSLV के चौथे चरण के लिए PS4 रॉकेट इंजन को सफलतापूर्वक 3D प्रिंट किया है, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। इसरो के डॉक्टर वी नारायण ने इस उपलब्धि की प्रशंसा की। PS4 चरण की उन्नत नेविगेशन और नियंत्रण प्रणाली विभिन्न उपग्रह मिशनों के लिए सटीक जो है कक्षीय प्लेसमेंट को सक्षम बनाती है। और सहयोग ने डिज़ाइन फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और लेज़र पाउडर बेड फ्यूज़न तकनीक का उपयोग किया, जिससे उत्पादन को सुव्यवस्थित किया गया और संरचनात्मक अखंडता में सुधार हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में RBI ने वित्त वर्ष 24 में UK से घरेलू तिजोरियों के लिए कितना सोना आवंटित किया है? ऑप्शन से 50 मीट्रिक टन, बी 100 मीट्रिक टन, से 150 या डी 200 मीट्रिक टन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 100 मीट्रिक टन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, वित्त वर्ष 2024 में RBI ने UK से 100 मीट्रिक टन सोना मुंबई और नागपुर में भारतीय तिजोरियों में स्थानांतरित किया। भारत का स्वर्ण भंडार जो है बढ़कर 822 मीट्रिक टन हो गया, जिसमें से लगभग 50% अब घरेलू स्तर पर संग्रहित है। RBI अधिनियम 1934 के अनुसार RBI के बैंक नोट, सोने, सरकारी प्रतिभूतियां, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति जैसी परिसंपत्ति द्वारा सुरक्षित है। हाल ही के भू राजनीतिक तनावों ने विदेशों में सोना संग्रहण करने की जोखिमों पर जोर दिया, जिसका उदाहरण पश्चिमी देशों द्वारा रूसी परिसंपत्तियों को फ्रीज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 से, हाल ही में किस संगठन ने साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के लिए गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ में सहयोग किया? ऑप्शन से यूपी, बी गूगल, सी माइक्रोसॉफ्ट या डी ओला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा यूपी के साथ में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, भारत के अग्रणी कौशल आधारित है लूडो प्लेटफॉर्म यूपी ने 11वें साइबर सुरक्षा समर इंटर्नशिप प्रोग्राम साइबर वॉरियर्स के लिए गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ में साझेदारी की है। और गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा द्वारा उद्घाटन किए गए 1 महीने के इंटर्नशिप में दुनिया भर की 15,000 आवेदकों में से चुने गए हैं 1100 इंटर्न शामिल हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर रक्षित टंडन के मार्गदर्शन में उम्मीदवारों को गहन साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में क्लाउडिया शिएनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शंस हैं, ए मलेशिया, बी थाईलैंड, सी सिंगापुर या डी मैक्सिको। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मैक्सिको के। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, क्लाउडिया शिएनबाम को मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, जो इसके 200 साल के इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। चुनाव आयोग द्वारा निर्णायक बढ़त की पुष्टि के साथ उन्हें अपने गुरु राष्ट्रपति हैं एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर सी बधाई मिली। और 2 जून 2024 को होने वाले चुनाव में 20,000 से अधिक राजनीतिक पद भी शामिल थे और शिएनबाम को 1 अक्टूबर 2024 को शपथ दिलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस संगठन ने बैंक ग्राहकों की शिकायत निवारण में सहायता के लिए बैंक क्लिनिक पहल को शुरू किया है?
ऑप्शन से ए है अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ, बी है भारतीय स्टेट बैंक, सी वित्त मंत्रालय या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है अखिल भारतीय संघ है कर्मचारी संघ ने बैंक ग्राहकों को शिकायत निवारण में सहायता करने के लिए बैंक क्लिनिक को शुरू किया है और यह सलाहकार मंच ग्राहकों को आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार उपायों के बारे में मार्गदर्शन करता है, जो बैंकिंग लोकपाल प्रक्रिया के साथ साथ एक अतिरिक्त चैनल के रूप में भी कार्य करता है। और इसका उद्देश्य क्या, तेजी से बढ़ती जो तकनीकी विस्तार और खुदरा बैंकिंग पर आरबीआई के दिशा निर्देशों के बीच में ग्राहकों की सहायता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है हाल ही में आरबीआई ने वित्त वर्ष 24 में यूके से घरेलू तिजोरियों के लिए कितना सोना आवंटित किया। ऑप्शन से 50 मीट्रिक, बी 100 मीट्रिक, सी 150 या डी 200। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 100 मीट्रिक टन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में वित्त वर्ष 2024 में आरबीआई ने यूके से 100 मीट्रिक टन सोना मुंबई और नागपुर में भारतीय तिजोरियों में स्थानांतरित किया और भारत का स्वर्ण भंडार जो है वो 822 मीट्रिक टन हो गया, जिसमें से लगभग 50% अब घरेलू स्तर पर है। आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार आरबीआई के बैंक नोट सोने, सरकारी प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों जैसी परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित है। और हाल ही के भू राजनीतिक तनावों ने विदेशों में सोना संग्रहित करने के जोखिमों पर जोर दिया, जिसका उदाहरण पश्चिमी देशों द्वारा रूसी परिसंपत्तियों को फ्रीज करना है। क्वेश्चन नंबर 14 हाल ही में खबरों में रहा टमी सेप्टेरिस लांसोलाटा क्या है। ऑप्शन से कांटा फर्न है, बी मछली, सी सूत्रग्रह या डी मकड़ी। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा कांटा फर्न। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नए सोच से पता चला कि फोर फर्न है प्रजाति टेमेसेप्टेरिस ओब्लांसोलाटा सबसे बड़े जीनोम का दावा करते हैं और ये एक जीनोम में एक जीव की पूरी आनुवंशिक जानकारी शामिल होती है। एक फर्न में 160 बिलियन बेस पेयर होते हैं जो मानव जीनोम से 50 गुना ज़्यादा है। डायनासोर से पहले के एक प्राचीन पौधे समूह से संबंधित है। यह न्यू कैलेडोनिया और आसपास के प्रशांत द्वीपों के लिए विशिष्ट है, जो वर्षावन की छतरियों में पनपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 हाल ही में खबरों में रही सनकोसी नदी का स्रोत कौन सा ग्लेशियर। ऑप्शन से ए लांगटांग ग्लेशियर है, बी झांग झागबो ग्लेशियर, सी लाइझो ग्लेशियर या डी पिंडर ग्लेशियर। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा झांग झागबो ग्लेशियर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हाल ही में नदी सफाई अभियान है प्लीज यानी प्लास्टिक मुक्त नदियां और दक्षिण एशिया के समुद्र कार्यक्रम का हिस्सा ने सुनकोसी नदी और उसके किनारों से 24,575 किलोग्राम कचरे को हटाया है। सुनकोसी जिसे सोने की नदी भी कहा जाता है, जो कि नेपाल में जो कोशी नदी प्रणाली का हिस्सा है। तिब्बत में झांगझागो ग्लेशियर से निकलने वाली यह नदी बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले भारत के बिहार में गंगा से मिलती है और यह चुनौतीपूर्ण रैपिड्स के लिए प्रसिद्ध है। नेपाल में राफ्टिंग के लिए भी लोकप्रिय है। क्वेश्चन नंबर 16 हाल ही में किन दो संगठनों ने संयुक्त रूप से भारत ऑर्गेनिक और जैविक भारत लोगों को बदलने के एकीकृत भारत ऑर्गेनिक लोगो विकसित किया। ऑप्शन से ए फसाई और आईसीआर, बी है फसाई और एपडा, सी है फसाई और एफडी या डी है फसाई और डब्ल्यूएचओ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा फसाई और एपडा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है फसाई और एपडा ने मिलकर यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो बनाया है, जो इंडिया ऑर्गेनिक और जैविक भारत लोगो की जगह लेगा। इंडिया ऑर्गेनिक जो है वो एनपीओपी अनुपालन को दर्शाता है, जबकि जैविक भारत फसाई प्रमाणित ऑर्गेनिक के लिए था। नए लोगों का उद्देश्य जैविक उत्पाद विनियमों में एकरूपता लाना है और यह ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक गैर ऑर्गेनिक से अलग करता है, जो ऑर्गेनिक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय मानकों के पालन को दर्शाता है। भारत के ऑर्गेनिक क्षेत्र में उपभोक्ता विश्वास और बाजार स्पष्टता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 हाल ही में किस देश में पहली बार एक जीवित कैंसर रोगी में सुअर का जिगर प्रत्यारोपित किया गया। ऑप्शन सी चीन, बी सिंगापुर, सी भारत या डी बांग्लादेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा चीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में तो दुनिया में पहली बार चीनी डॉक्टरों ने जीन संपादित सुअर के लीवर को गंभीर लीवर कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया, जो जेनो ट्रांसप्लांटेशन में मील का पत्थर साबित हुआ। रिपोर्ट के अनुसार रोगी में कोई अति तीव्र या तीव्र अस्वीकृति नहीं देखी गई, सामान्य जमावट बनी रही और लीवर का कार्य फिर से बहाल हो गया। रोगी प्रत्यारोपण के बाद स्वतंत्र रूप से चल सकता था, जो कि पशु से मानव अंग प्रत्यारोपण में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप की 12वीं पूर्ण सभा की मेजबानी की। ऑप्शन से ए खाद्य और कृषि संगठन, एफओ, बी मौसम विज्ञान विश्व मौसम विज्ञान संगठन, से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या डी विश्व बैंक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा एफओ है खाद्य और कृषि संगठन।
इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में है वैश्विक मृदा भागीदारी की 12वीं पूर्ण सभा 3 से 5 जून 2024 तक संयुक्त राष्ट्रों के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा आयोजित की गई थी और सभा में 700 से अधिक भागीदार और FAO सदस्य शामिल थे। GSP एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त तंत्र है जो संधारणीय मृदा प्रबंधन को बढ़ावा देता है और इसने दुनिया भर के कार्यक्रमों को लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने हाल ही में UPI भुगतान को सक्षम करने के लिए किस दक्षिण अमेरिकी देश के साथ में हाथ मिला? ऑप्शन सी ब्राज़ील, बी अर्जेंटीना, सी पेरू या डी चिली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा पेरू। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है NPCI और पेरू के केंद्रीय बैंक ने पेरू में UPI जैसी भुगतान प्रणाली बनाने के लिए साझेदारी की है। इससे पेरू NPCI की तकनीक अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश बन गया, जिससे व्यक्तियों और व्यवसायों के बीच तत्काल भुगतान जो है वो संभव हो गया है। और इस पहल का उद्देश्य पेरू की बड़ी गैर बैंकिंग आबादी के बीच डिजिटल भुगतान का विस्तार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है विश्व धन रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन के द्वारा जारी की गई? ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सी विश्व बैंक या डी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट की वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट 2024 से पता चलता है कि 2023 में भारत की उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों में 12.2% की तो वृद्धि होगी, जो कि कुल 3.589 मिलियन होगी। वैश्विक स्तर पर HNWI की संपत्ति 4.7% बढ़कर $86.8 ट्रिलियन हो गई, जबकि HNWI की आबादी जो है 5.1% की वृद्धि हुई और यह 22.8 मिलियन हो गई। तो भारत की HNWI वित्तीय संपत्ति 12.4% बढ़कर $1445.7 बिलियन हो गई। प्रमुख चालकों में एक लचीली अर्थव्यवस्था, मजबूत इक्विटी बाजार, कम बेरोजगारी दर और बाजार पूंजीकरण और राष्ट्रीय बचत में वृद्धि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 से हाल ही में खबरों में रहे तृष्णा मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी बाह्य अंतरिक्ष की खोज करना, बी है क्षेत्रीय से वैश्विक स्तर पर सतह के तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी करना, सी है समुद्री धाराओं का अध्ययन करना या डी है चंद्रमा की सतह का मानचित्रण करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा क्षेत्रीय से वैश्विक स्तर पर सतह के तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी को करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है इसरो और CNES के बीच सहयोग से शुरू किए गए तृष्णा मिशन का उद्देश्य क्या? वैश्विक स्तर पर सतही तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी करना है। इसके उद्देश्य में ऊर्जा और जल बजट की विस्तृत निगरानी, शहरी ताप द्वीपों का आकलन करना और तापीय विसंगतियों का पता लगाना शामिल है। और इस मिशन में 2 प्राथमिक पेलोड है, CNES का थर्मल इंफ्रारेड सेंसर और इसरो का VNIR SWIR पेलोड है। सूर्य समकालिक कक्षा में संचालित है। तृष्णा अपने 5 साल के परिचालन जीवन में जलवायु निगरानी और शहरी नियोजन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है हाल ही में खबरों में रही मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2 योजना किस राज्य से संबंधित? ऑप्शन सी राजस्थान, बी गुजरात, सी हरियाणा या डी पंजाब। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई राजस्थान से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पानी की कमी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 को शुरू किया, जिसका लक्ष्य क्या है? 4 वर्षों में 20,000 गाँवों में 5 लाख जल संचयन संरचनाएं बनाना है। भारत के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक है। राजस्थान में वार्षिक वर्षा में 100 मिलीमीटर से 800 मिलीमीटर तक का अंतर होता है, जिससे बुनियादी जरूरतों के लिए पानी की कमी हो जाती है। और भूजल पुनः पूर्ति वर्षा पर निर्भर करती है, फिर भी अत्यधिक उपयोग से भंडार जो है वो कम हो जाता है। रीको ने प्लॉट पट्टेदारों के लिए वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया और RPH और CCF इसे निर्माण परियोजनाओं में एकीकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाएं विजयी? ऑप्शन से 67, बी 74, सी 79 या डी 80। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 74। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हाल ही में लोकसभा चुनाव जो हुए उनमें 74 महिलाएं चुनी गई। 2019 में 78 से थोड़ी कम है और ये 74 महिला सांसद निचले सदन का 13.63% हिस्सा है, जो अभी भी वांछित 33% प्रतिनिधित्व से बहुत दूर है। पिछले कुछ वर्षों में हुई प्रगति के बावजूद लोकसभा महिलाओं का प्रतिनिधित्व धीमा और असंगत बना। हालांकि यह संख्या 1952 के पहले चुनावों से उल्लेखनीय है। वृद्धि को दर्शाती जहाँ केवल 22 महिलाएं ही चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 से हाल ही में समाचारों में रही नेचर अफ्रीका पहल के संगठन से संबंधित? ऑप्शन से आसियान है, बी अफ्रीकी संघ से शार्क या डी यूरोपीय संघ। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यूरोपीय संघ से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है यूरोपीय आयोग ने नेचर अफ्रीका पहल के तहत तंजानिया को अपने 18 मिलियन यूरो संरक्षण अनुदान से बाहर रखा है। नेचर अफ्रीका एक यूरोपीय संघ का कार्यक्रम है
जो रोजगार सृजन, सुरक्षा में सुधार और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देकर अफ्रीका में जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान को केंद्रित करना है। और यह अल्पकालिक कार्यवाहियों के साथ प्रमुख परिदृश्यों को लक्षित करता है और मध्यम अवधि की रणनीतियों के माध्यम से जैव विविधता के नुकसान को संबोधित करता है। यूरोपीय आयोग यूरोपीय संघ का कार्यकारी निकाय 27 आयुक्तों से बना और इसका नेतृत्व यूरोपीय संसद द्वारा चुने गए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में किस संगठन के द्वारा बिल्डिंग बेटर है इंडिया पार्ट टू सुपीरियर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट लॉन्च की गई? ऑप्शन से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी है वैश्विक व्यापार अनुसंधान पहल, सी विश्व बैंक, या डी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा वैश्विक व्यापार अनुसंधान पहल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है GTRI ने बेहतर निर्माण है भारत का बेहतर गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे का मार्ग रिपोर्ट जारी की, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि भारत अपने गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे को कैसे बेहतर बना सकता है। मुख्य घटकों में मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश और भारतीय मानक ब्यूरो के नेतृत्व में अनिवार्य पंजीकरण आदेश शामिल हैं। BIS अधिनियम है 2016 ने मानकों को अधिसूचित करना सरल कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप 550 से अधिक उत्पादों के लिए 140 से अधिक QCO हो गए हैं। तेजी से QCO जारी करने के बावजूद फर्मों, आयातकों और एजेंसियों के लिए कार्यान्वयन की चुनौतियां जो है वो बनी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, अक्सर समाचार में दिखने वाले बड़े एक्शन मॉडल है लैम के क्षेत्र से संबंधित? ऑप्शन से आपदा प्रबंधन, बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी पर्यावरण गतिविधियाँ, डी हीट वेव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है वैश्विक स्तर पर है उद्यम बड़े एक्शन मॉडल है लैम अपना रहे हैं, जो उन्नत AI मॉडल हैं और प्राकृतिक भाषा के माध्यम से जटिल लक्ष्यों को समझते हैं और स्वायत्त रूप से कार्यों को निष्पादित करते हैं। बड़े भाषा मॉडल के विपरीत लैम का कार्य निष्पादन के लिए तर्क और तर्क के साथ भाषा समझ को एकीकृत करना है और ये रणनीतिक योजना और वास्तविक समय के निर्णय लेने के लिए विशाल डेटा सेट, गहन शिक्षण और सुदृढ़ीकरण शिक्षण का उपयोग करते हैं। अनुप्रयोगों में व्यक्तिगत सहायक, स्वायत्त वाहन, रोबोटिक्स, स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय मॉडलिंग शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2024 की रिपोर्ट को जारी किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा FAO, खाद्य और कृषि संगठन। तो FAO की रिपोर्ट है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2024 वैश्विक रुझानों का विश्लेषण करती है और 2022 में कुल जलीय उत्पादन 223.2 मिलियन टन तक पहुंच गए, जिसमें पहली बार एक्वाकल्चर ने कैप्चर फिशरीज को पीछे छोड़ दिया और चीन ने उत्पादन में अग्रणी स्थान हासिल किया। उसके बाद में भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम और पेरू का स्थान रहा। मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका में अंतर्देशीय मत्स्य पालन से 111.3 मिलियन टन उत्पादन हुआ और अंतर्देशीय जलीय कृषि में फिनसिच का वर्चस्व रहा, जबकि निर्यात में सालाना 7.2% की वृद्धि हुई, मुख्य रूप से यूरोपीय संघ और USA को। क्वेश्चन नंबर 28 हाल ही में समाचारों में राष्ट्रीय स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपाय किस संगठन से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन से, WTO, जिसका हेडक्वार्टर का स्विट्जरलैंड जिनेवा में। तो भारत और अमेरिका ने WTO में अपने पोल्ट्री आयात विवाद को सुलझा दिया, जिसमें सभी 7 विवाद सुलझ गए और 1 जनवरी 1995 से लागू है सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपायों की आवेदन पर समझौता यानी SPS समझौता और खाद्य सुरक्षा, पशु और पौधों के स्वास्थ्य मानकों को नियंत्रण करता है। तो सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपायों पर समझौता एक विश्व व्यापार संगठन समझौता है जो मानव, पशु और पौधों के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उपायों के विकास, अपनाने और लागू करने के लिए नियम को स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में किस संगठन ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में इजरायली सेना को जो है वो शामिल किया है? ऑप्शन से ए संयुक्त राष्ट्र, बी यूरोपीय संघ, सी अफ्रीकी संघ, या डी आसियान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। इंपोर्टेंट पॉइंट्स में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने 2023 में बच्चों के खिलाफ उल्लंघन के लिए अपराधियों की वैश्विक सूची में इजरायल की सेना को शामिल किया है। हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद को भी सूची में शामिल किया गया है। इजरायल के संयुक्त राष्ट्र दूत गिलाद एर्दान द्वारा शर्मनाक करार किए गए इस निर्णय की आधिकारिक तौर पर शुक्रवार को घोषणा की गई और उल्लंघनों में हत्या, यौन हिंसा, अपहरण, बच्चों की बढ़ती सहायता से
इनकार और स्कूलों और अस्पतालों पर हमले शामिल है। इसराइल के विदेश मंत्री इजराइल कैट्स ने संयुक्त राष्ट्रों के साथ संबंधों के लिए परिणामों की चेतावनी भी दी है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 से, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस बाघ अभ्यारण्य में पहली बार एक दुर्लभ 4 सींग वाला मृग देखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में दुर्लभ 4 सींग वाला मृग है जिसे चौसिंगा के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जिससे पहले नोरादेही अभ्यारण्य कहा जाता था, में देखा गया सबसे छोटा एशियाई मृग है टेट्रासेरस क्वाड्रिकॉर्निस। भारत और नेपाल में जो है वो पाया जाता है। और ये मृग जो है वो शुष्क पर्णपाती जंगल और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं जहाँ घास या झाड़ियाँ होती हैं। और 4 सींगों से पहचाने चले मृग केवल नर ही पालते हैं। इस प्रजाति को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे जून मंथ के टॉप 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इन क्वेश्चंस की अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।